श्री रामचरितमानस का लंका कांड, जिसमें अंगद जी और रावण के बीच संवाद चल रहा है। अंगद कह रहे हैं रावण से, पवन पुत्र हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथों से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहाँ सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लाओ और पकड़कर मार डालो। अंगद ये सुनकर मुस्कुराने लगे। फिर रावण बोला, अरे मारकर इस सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाई राम और लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। रावण ये कोप भरी वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोला, तुझे गाल बजाते लज्जा नहीं आती? अरे निर्जल, अरे कुलनाशक, गला काटकर आत्महत्या कर मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटी? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पापी की राशि, मंद बुद्धि और कामी तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। इसका फल तो आगे वानर और भालू के चपेट लगने पर पाएगा। राम मनुष्य है, ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभ नहीं गिर पड़े? इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभ अकेले नहीं वर सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। रे दशकंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री रामचंद्र जी के बाण सूहे तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं। वे प्यासे ही रह जाएंगे, इससे डरे से। अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 200 मुख तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। तेरी लंका घुलकर फल के समान है। तू जब कीड़े उस भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रही हो, मैं बंदर हूँ। मुझे इस फल को खाते क्या तेरी देरी थी, पर उदार कृपालु रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलता, कहाँ सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभ मैंने नहीं फाड़ दी तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण कर कर अंगद क्रोधित हो उठाए और उन्होंने रावण के सभा में परण कर कर दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो रामचंद्र जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, ये सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय कर कर झटकते हैं, पर पैर लटकता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। काकभूषणी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर चपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का तो चरण उनसे वैसे ही नहीं लटता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ दे सकते। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे, हर्षित होकर उठे और बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर निवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विग्रह होने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। ये देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया।